नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक कैलकुलेशंस का पार्ट 1। आज हम सीखेंगे स्क्वायर्स। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन सेकेंड्स कैसे निकाल सकते हैं, विद इन 2 to 3 सेकेंड्स आप कैसे निकाल सकते हैं, वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ तो आप देखते ही 1 सेकेंड में ही निकाल लेंगे दोस्तों, कुछ ऐसी मुश्किल नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते हैं या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप एक तरीका सीख लें और उसकी प्रैक्टिस कर लें दोस्तों, तो फिर वो बहुत ज़्यादा आसान है। ये टॉपिक आपके अप्रॉक्सीमेशंस के लिए, आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए और पूरी मैथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम में क्वांट में अच्छा करना चाहते हैं और एकदम 25 मिनट में 40 क्वेश्चन करना चाहते हैं, 35 क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि बाकी बच्चे सीख रहे हैं तो आपको भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपटीशन है। आपको दूसरों से आगे और अच्छा करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब फिर हम चालू करते हैं आज का लेक्चर स्क्वायर्स का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। कुछ समझ में ना आए, ऐसा वैसे कुछ होगा नहीं कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैं बहुत आराम से और अच्छे से सिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे लिखनी पड़ेगी, पर आप वो सब नहीं लिखेंगे, आप मेंटल कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। एग्ज़ाम में बेसिक कैलकुलेशंस और अप्रॉक्सीमेशंस आपका मेंटल कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है दोस्तों। इसलिए मेंटल कैलकुलेशन की आदत डालें, प्रैक्टिस करें, आपकी मेंटल कैलकुलेशन अपने आप बढ़ेगी दोस्तों। ये टॉपिक SBI PO, IBPS PO, AO और बाकी सारे ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे 5-5 क्वेश्चन आते हैं, आप जानते हैं, अप्रॉक्सीमेशन के और आपके सिंप्लीफिकेशन के। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। इसलिए आप अच्छे से सीखिए। मैं अलग अलग पार्ट्स में इसको बांटूंगा। तो पहला पार्ट हमारा स्क्वायर से, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है कैसे सेकेंड्स में निकाल सकते हैं, आज आप सीखेंगे दोस्तों। दोस्तों चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं सीधे। और देखिए, अब हम सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ स्क्वायर्स। ठीक है, अब ये देखिए, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर तो आप सबको ही याद होंगे, और नहीं है तो आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आने ही चाहिए, याद कर लीजिए। हम जो मेथड बता रहे हैं उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं, पर आप इसको याद कर लीजिए। मेरा आपसे गुजारिश है कि आप 1 से लेके 30 तक तो कम से कम याद कीजिए ही दोस्तों। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले एक काम करते हैं। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 आता है, हम पहला पार्ट क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर्स में, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 आता है तो उसका स्क्वायर निकालना कितना आसान होता है दोस्तों। आप देखिए, लास्ट में 5 हो डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट पे 5 हो। जैसे आप मान लीजिए 15 का स्क्वायर, इसके यूनिट डिजिट में क्या है दोस्तों, 5 है। तो क्या करना है उसको आप देखिए, 5 का आप बस 25 लिख दीजिए, 5 का 25 लिख दीजिए। और ये जो नंबर है 1, इसका अगला डिजिट क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा, 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 × 2 इज 2, तो 225 इसका स्क्वायर हो गया दोस्तों। फिर से दूसरा एक क्वेश्चन लीजिए, 25 का स्क्वायर देख लीजिए। 5 का स्क्वायर दोस्तों 25, यहां डिजिट क्या है, 2 है, 2 का अगला क्या होता है, 3, तो 2 × 3 इज 6। ये 625 आपका 25 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। मान लीजिए 35 का स्क्वायर लेना है मुझे, इसका कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 की जगह 25 डाल दीजिए। यहाँ कितना है, 3 है, तो 3 अगला नंबर क्या है, 4, तो 3 × 4 इज 12, 1225। अगर मैं आपको कहूं 45 का स्क्वायर, तो क्या होगा दोस्तों, आप निकाल सकते हैं इजिली। 25, यहाँ 4 है तो अगला क्या होता है, 5, तो 4 × 5 इज 20, 2025। एक लास्ट और देख लीजिए, 55 का स्क्वायर दोस्तों। 55 का स्क्वायर क्या होता है, 5 की जगह 25 लिख दीजिए, ये 5 है, अगला क्या होता है, 6, तो 5 × 6 इज 30। अगर मैं एक आपको चलिए 100 से ऊपर का ले लेता हूं, 115, तो 5 का दोस्तों क्या होता है, 25, यहां 11 है, 11 × 12 कितना होता है दोस्तों, 132। तो ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है ना दोस्तों। अभी मैंने आपको एक बताया 5, जिसका लास्ट में 5 हो, आप उसका कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए, विद इन 1 सेकेंड आप उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसका ये देखिए, हम कहते हैं 50 अबव का कैसे निकालेंगे दोस्तों। ये देखिए,
तो मान लीजिए 50 अबव मतलब 50 प्लस ए मान लीजिए दोस्तों, ठीक है। ए जो है 50 से जो ज़्यादा जितनी संख्या होगा उसको हम लोग ए कहेंगे। तो अगर 50 प्लस ए के फॉर्मेट में हो तो उसका स्क्वायर जो होता है वो 25 प्लस ए और ए स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हम माइंड में ही कैलकुलेशन करेंगे, आपको लिख के बस दिखा रहा हूँ कैसे, ताकि आप समझ सकें बात को। अभी देखिए अब मैं लिख के एक दो दिखा रहा हूँ आपको। ए इसमें कितना हो जाएगा, 50 प्लस ए के फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो ए आ जाएगा 3 आपका, ठीक है। अब ए 3 आ गया तो 25 में 3 हमें इसका स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो 25 में 3 जोड़िए 28, और यहाँ क्या होता है 2 डिजिट लेते हैं दोस्तों। ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, पर हमें यहाँ 2 डिजिट लेना होता है तो हम एक 0 आगे लगा देंगे, 0 9 आ जाएगा। यहाँ हमेशा 2 डिजिट लेना है दोस्तों, ठीक है। अब ये देखिए अगला एक क्वेश्चन देखिए, 56 का स्क्वायर हम ले रहे हैं, ठीक है। इसमें ए कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। 50 से 6 ज्यादा है तो ए मतलब 6, तो 25 में 6 और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों 31, और यहाँ पे 2 डिजिट लेना है। ए का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी 31, 36 आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब चलिए एक और देखिए, 62 का स्क्वायर अगर मैं लिख रहा हूं, ए कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें 50 से कितना ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, देखिए 25 में 12 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 37, और लास्ट में हमें क्या करना है 2 डिजिट लेने हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो हमें तो 2 ही डिजिट लेने हैं लास्ट के, तो 44 लिख लीजिए, और ये 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ कैरी कर देंगे तो इसमें ऐड कर दीजिए, जो कितना आ जाएगा 38 44, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों कैरी का, ठीक है। अब अगला एक और देखिए, 64 का स्क्वायर दोस्तों, ए कितना आ जाएगा इसमें 14। अब देखिए 25 प्लस ए यानी 25 में 14 जोड़िए, कितना आएगा 39। यहाँ लास्ट में 2 डिजिट लेते हैं, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, हम 2 ही डिजिट ले सकते हैं पर, तो 96 लिख देंगे, और 1 जो बचा है वो कैरी हो जाएगा यहाँ, तो कितना आ जाएगा 4096। देखिए दोस्तों कितना आसान है आपके लिए, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप विद इन सेकेंड्स इसको करेंगे दोस्तों मैंने इसी पेज पे आपके लिए 50 बिलो वाला भी ले लिया, यानी 50 माइनस ए के फॉर्मेट में होगा तो 25 माइनस ए ओब्लिक ए स्क्वायर वाला लेंगे। ए स्क्वायर में याद रखिएगा लास्ट के 2 डिजिट ही हमें लेने हैं। तो दोस्तों चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, 37 का स्क्वायर लेते हैं। ये 50 से कम है ना। अच्छा दोस्तों, ये 50 से कितना कम है, 13 कम है, तो ए हो गया आपका 13। अब 25 में से 13 को घटा दीजिए, कितना आएगा दोस्तों 12 आएगा। उसके बाद हमें लास्ट के 2 डिजिट लेने होते थे। 13 का स्क्वायर कितना हो जाए, ए स्क्वायर लेना है ना, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 69 लिख दीजिए, और 1 जो है वो कैरी हो जाएगा, मतलब 1369 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, उसके बाद हम लेते हैं 39 का स्क्वायर, ठीक है। इसका अगर हमें निकालना है, ए कितना हो जाएगा इसमें, 50 से कितना कम है, ये 11 कम है, तो स्क्वायर निकालने के लिए 25 में से 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 14 बचेगा, ठीक है। लास्ट में 2 डिजिट लेने हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 21 लिख दीजिए, और 1 जो होगा वो कैरी हो जाएगा, तो इसका कितना आएगा 1521। एक और सवाल ले लीजिए दोस्तों, 47 का स्क्वायर अगर मैं लूं क्या होगा, देखिए कैसे। अब मैं इसमें आपके सामने, आप कैसे करेंगे देखिए, अब मैं लिख नहीं रहा हूं। ए कितना होगा इसमें 50 में 3 कम है 50 में, तो ए 3 हो गया, तो 25 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा 22, और लास्ट में 2 डिजिट क्या लेते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा 09, तो 2209 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अब हम अगला पार्ट करते हैं। 100 अबव के लिए अगर हमें निकालना है स्क्वायर तो हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं। देखिए 104 का अगर हमें स्क्वायर लिखना है कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये देखिए, ये 100 से कितना ज्यादा 4 ज्यादा है ना, तो इसी नंबर में आप इसको 4 को ऐड कर दीजिए। 104 100 से कितना ज्यादा 4 ज्यादा, तो इसके अंदर ऐड कर दीजिए, तो 104 में 4 अगर हमने बढ़ाया तो 108 आ जाएगा। आखिरी के 2 डिजिट इसका जो 100 से जितना ज्यादा है उसका, उस नंबर का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ये 100 से कितना ज्यादा है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अगला सवाल देखिए, 108 का स्क्वायर लिखते हैं, चलिए ठीक है। ये 100 से कितना ज्यादा 8 ज्यादा, तो इसमें 108 में 8 और जोड़ दीजिए तो 116 आ जाएगा, और 8 ज्यादा है 100 से तो उसका स्क्वायर कितना होगा 64।
आंसर हो गया दोस्तों। देखिए पेन आपको बस चला है, आज मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आप तो देखते ही मारेंगे, 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा दोस्तों। अब ये देखिए अगला सवाल है 112 का स्क्वायर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 100 से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, तो 112 में 12 और ऐड कर दीजिए तो 124 आ जाएगा। आखिरी 2 डिजिट में जितना वो 100 से ज्यादा है उसका हम स्क्वायर लिखते हैं। जैसे 12 से ज्यादा है 100 से ये, तो 144 उसका स्क्वायर होगा। लास्ट के 2 डिजिट हम लोग लिख लेंगे और ये 1 जो है वो कैरी हो जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 125 44। ठीक है दोस्तों, आप समझे ना, कैरी की लास्ट के 2 डिजिट अपने को लेने हैं हमेशा। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा पहले वाले पार्ट में। ठीक है, अगला सवाल देखिए 116 का स्क्वायर। दोस्तों क्या होगा, ये 100 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। ठीक है, तो 116 में अगर हम 16 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 132। 2 डिजिट लेने होते हैं, 100 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, उसका स्क्वायर कितना होता है, 256। तो लास्ट के 2 डिजिट लिख दीजिए 56, 2 जो यहां लिख दीजिए कैरी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13456 दोस्तों। मेरे को उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अभी तक आप समझ गए। अब 100 माइनस है 100, 100 से बिलो वाले का हम देखिए आप कैसे करते हैं, क्वेश्चन से ही सीधे आएंगे। 97 का अगर हमसे पूछे स्क्वायर तो हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए 100 से कितना कम है दोस्तों, 3 कम है, तो 90 जो भी दे रखा हो उसमें से 3 उतना ही घटा दीजिए। इसके अंदर हमने क्या किया था, 100 से 4 ज्यादा था तो इसी के अंदर हमने 4 को जोड़ दिया था। इसके अंदर ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो इसी में से 3 को घटा देंगे दोस्तों, कितना आएगा 94। लास्ट के 2 डिजिट क्या करेंगे, वहीं जो ए होगा 100 से कितना कम है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये 100 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, पर क्योंकि हमें 2 डिजिट लेने हैं तो हम 0 लगा देंगे दोस्तों। अगला सवाल देखिए 93 का स्क्वायर। 93 के स्क्वायर के अंदर देखिए क्या करते हैं, 100 से ये कितना ज्यादा है, 100 से कितना कम है दोस्तों, 7 कम है। 7 कम है तो 93 से जो भी यहां दे रखा होता है उसमें से फिर माइनस कर दीजिए 7 को, तो क्या आएगा 86। लास्ट के 2 डिजिट में ये कितना कम है, 7 कम है ना, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 49 आ जाएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर हो गया। अगला देखिए 91 का स्क्वायर अगर पूछता है, 91 का स्क्वायर पूछता है, ये 100 से कितना कम है दोस्तों, 9 कम है, तो इसमें से हम 9 घटा देंगे और तो कितना आएगा 82। लास्ट के 2 डिजिट हमें क्या करना होगा, 9 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि ए इसमें क्या है 9 है ना, 100 से 9 कम है, तो ये 81 इसका 8281 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 88 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो हम इसमें से 12 और माइनस कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 76। 88 में से 12 गया तो 76 आएगा। लास्ट के 2 जो हैं हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, किसका, जो 100 से कितना कम है, 100 से ये 12 कम है तो 144 होता है 12 का स्क्वायर। हम तो 2 ही डिजिट ले सकते हैं तो 44 लिख देंगे, 1 जो रह जाएगा वो कैरी हो जाएगा, तो 7744 इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है, एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं। समरी अगर मैं आपको दे देता हूं, आपको कैसे फॉलो करना है स्क्वायर्स को। 1 से 30 तक तो मैंने आपको याद ही करने को कह दिया है, लर्न। उसके बाद देखिए 30 से 50 तक आप क्या कीजिए, 50 बिलो वाला मेथड यूज कर लीजिए। 51 टू 31 से ले लीजिए, सॉरी, 51 टू 80 आप ले लीजिए 50 अबव वाला। 81 टू 100 वाला ले लीजिए आप 100 बिलो वाला, और 101 टू 130 तक या 25 तक जो भी आपकी इच्छा हो 100 अबव ले लीजिए। अब देखिए आप कोई भी नंबर का निकाल सकते हैं स्क्वायर। एक और मैं आपको तरीका और बताता हूं, तरीका नहीं कहूंगा मैं एक और आगे आपको करके दिखाता हूं कि कैसे होता है। मान लीजिए मैं 200 300 400 कैसे निकाल सकता हूं, आप देख सकते हैं। अभी हम उसको लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब मैं मान लीजिए लेता हूं 204 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ठीक है, और मैं आपके सामने एक बार 104 का भी स्क्वायर लेता हूं, ठीक है दोस्तों, ओके। अब ये देखिए इसका क्या स्क्वायर हम लोग लेते थे, 1, ये 100 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, तो इसमें 4 जोड़ देते थे 108 आ जाता था। और हम 2 डिजिट क्या लेते थे, 100 से कितना ज्यादा था, 4 ज्यादा था ना, तो उसका स्क्वायर 16 ले लेते थे, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, 204 का क्या है, ये 200 से कितने, इसमें बेस वैल्यू क्या लेंगे, इसमें हमने 100 से ऊपर वाले में बेस वैल्यू क्या लिया था 100, 204 वाले में हम लोग बेस वैल्यू क्या लेंगे 200, ठीक है।
3 अगर 304 308 कुछ भी हो तो उसमें क्या लेंगे 300 बेस वैल्यू, 400 समथिंग हो 405 410 415 तो उसके अंदर बेस वैल्यू लेंगे 400। तो अभी हमारे पास 204 आया है तो इसको हम लोग बेस वैल्यू लेते हैं मान लीजिए 200। ठीक है, तो ये 200 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो इसमें ऐड कर दीजिए दोस्तों, तो 208 आ जाएगा आपका ऐड करके इससे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये 4 ज्यादा है ना तो यहां पे उसका स्क्वायर लिख दीजिए 16। ठीक है, अब देखिए यहीं पे चीज समझने वाली है, यहां पे हमने बेस वैल्यू लिया था 100, यहां हमने लिया है 200। दरअसल हम यहां पर इससे 1 से मल्टीप्लाई करते थे इसलिए हमारा आंसर जो है 10, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसको 1 से मल्टीप्लाई करते थे इसलिए 10816 ही आंसर आया। इसके अंदर अगर आप लिख देंगे 20816 तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों पूरी तरीके से। हमें क्या करना है, यहां हमने बेस वैल्यू क्या लिया है 200 लिया है, तो हमें बेस वैल्यू अगर 200 लिया है तो हमें 2 से इसको ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये कितना आएगा दोस्तों बताइए, 416। ठीक है, और यहां पे भी कितना आ जाएगा 16, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको क्या करना है, बस बेस वैल्यू के साथ इस ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए और लास्ट में वो लिख दीजिए। अभी देखिए अभी और क्या क्या चीजें आती हैं हम लोग करते हैं। देखिए 207 का स्क्वायर, ठीक है, इसके अंदर बेस वैल्यू क्या है, बेस क्या लेंगे 200, तो मतलब हमें ये ब्रैकेट में जो भी होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये 200 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, तो 207 में 7 ऐड करेंगे तो 214 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिए। 7 ज्यादा है तो लास्ट के 2 डिजिट में 49 लिख देंगे 7 का स्क्वायर। अब पर देखिए इस वाले ब्रैकेट वाले को 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने बेस क्या लिया है 200 लिया है, तो इसको 214 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 428, और लास्ट के 2 डिजिट तो सेम ही रहेंगे 49 क्योंकि हमें सिर्फ ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो 42849 जो है वो 207 का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान है, बस आपको क्या चीज ध्यान रखनी है वो मैंने आपको बताया है। चलिए हम 200 से बिलो वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 196 का स्क्वायर। ठीक है, उसके अंदर देखिए क्या कर रहे हैं, 200 से कितना कम है, ये 4 कम है, तो क्या कीजिए 4 इसमें से कम कर दीजिए, 192 लिख दीजिए, ब्रैकेट में रख लीजिए। पर हमने बेस क्या लिया है, इसमें 200 लिया है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। लास्ट में 2 डिजिट क्या लेंगे, 200 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ 16 लिख लीजिए। 2 को 192 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 384, और ये 16 तो सेम रहेगा, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम 4 डिजिट का भी स्क्वायर देख लेते हैं। 3996 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो देखिए इसमें बेस क्या होगा दोस्तों, जब हम 100 लेते थे तो 1 लेते थे बेस वैल्यू, 200 लेंगे तो 2 होगा बेस वैल्यू, अगर 1000 लेंगे तो 10 होगा बेस वैल्यू। इसके अंदर हम 4000 लेंगे बेस वैल्यू, तो इसके साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेस वैल्यू 40 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए ये 4000 से कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, तो इसमें से 4 माइनस कर दीजिए तो क्या लिखेंगे 3992। ठीक है, ब्रैकेट में 4 कम है तो इसका मतलब यहां उसका स्क्वायर लिखते हैं, ए स्क्वायर यानी 16। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 जब बेस वैल्यू होता था तो 1 मल्टीप्लाई करते थे, अगर 1000 बेस वैल्यू होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4000 बेस होगा तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं 40 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो देखिए क्या आता है 15968 ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी 8 है, 4 9 36 है, 3 यहाँ कैरी आ जाएगा, 4 9 36 प्लस 3 39, 3 इधर आ जाएगा, 4 3 12 और 3 इसमें कैरी 15, 5 15 9 6 8 0 1 6। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कितना बड़ा स्क्वायर हमने विद इन सेकेंड्स निकाला है दोस्तों, विद इन सेकेंड्स आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये देखिए अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये 4012 का स्क्वायर दोस्तों। देखिए 4000 से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, बेस के तो 4000 से 12 ज्यादा है तो इसमें हम ऐड कर देंगे उसको, 4024 आ जाएगा, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ये 12 ज्यादा है तो हम लोग 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 144, तो यहाँ 44 लिख दीजिए, 1 कैरी कर दीजिए। दोस्तों गलती हमसे यहाँ देखिए बेस वैल्यू कितना है 40 से मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों हमसे गलती क्या होती है, हमेशा ध्यान रखिए
पहले हम इसको बेस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कैरी करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको कि पहले कैरी कर देना है तो 4025 हो जाएगा, फिर इसको 40 से मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। पहले आपको बेस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 1 कैरी करना है। सपोज मैं इसको करता हूं तो देखिए क्या होता है। पहले मैं 40 को 4024 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 4 16, 4 2 8, 1 1 9, 4 0 0, 4 4 16, 16096। अब ये 1 कैरी इसमें आ जाएगा तो ये 16, उसके बाद क्या हो जाएगा 16096, 16096। उसके बाद एक ये 0 और लग गया। अब इसके अंदर ये 1 जो है कैरी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये 1 जो है वो 144 का कैरी वाला है। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 160961444 इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है, हमने कितने आराम से सारे स्क्वायर सीख लिए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। और मुझे बताइए एक बार कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके कि आपको कैसी लगी। मैं इसी तरह आपके लिए स्पीड मैथ्स की वीडियो लाता रहूँगा, फास्ट कैलकुलेशंस जिससे आपकी हो सके। उम्मीद है मुझे कि आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका इंतजार करूंगा दोस्तों। मिलते हैं हम अगली वीडियो में जिसके अंदर मैं आपको क्यूब्स सिखाऊंगा, उसके बाद स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन के अंदर हम कैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो है अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पढ़ाई करते रहें और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। मैथ्स की प्रैक्टिस में कोई भी कसर ना छोड़े दोस्तों।